हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्ट योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ बच होंगे। हफ्ते की हुई है भैया कैंडल क्लोज। मार्केट का हाल कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। 2 अप्रैल की तारीख क्रिप्टो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या न्यूज़ निकल कर है सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले भाई आप सभी भाइयों को ईद मुबारक। आज ईद है, अच्छे से खाओ पियो, मजे करो और कमेंट बॉक्स में ईद मुबारक लिख दो। पढ़ते हैं आगे मार्केट में क्या सारी चीज चल रही है वो जानने की कोशिश करते हैं। मार्केट का हाल कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर आप देखोगे भैया, हम बिटकॉइन की डोमिनेंस को ट्रैक कर रहे हैं भाई वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। और वन डे के टाइम फ्रेम पे जब हम जा रहे हैं तो हमारा ये रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि टॉप से अगेन एंड अगेन रिजेक्शन ले रहा है और सपोर्ट से बढ़ जा रही है। तो रिजेक्शन का डे था तो रिजेक्शन लेता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन इथीरियम में भैया कुछ ना कुछ घटता जा रहा है गजब तरीके से। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी वेल्स लगातार लिक्विडेट होती जा रही हैं इथीरियम के अंदर। इथीरियम का प्राइस इतना ज़्यादा गलत चल रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में। ठीक है, और कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। वो क्या न्यूज़ है वो बताता हूँ। पहले लिक्विडेशन चेक कर लीजिए कितना पैसा मार्केट से जा चुका है। लॉन्ग का अगर मैं बात करूं 24 घंटे में, अगर पूरी मार्केट की बात करूं तो 211 मिलियन डॉलर्स मार्केट से जा चुके हैं, जिसमें लॉन्ग ही ज्यादा पिसे हैं क्योंकि लॉन्ग मार्केट नीचे गई है। तो जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ले रखी थी वो ज्यादा मार्केट में भी हटे हैं। अभी जो पूरा सिनेरियो चल रहा है वो उनका चल रहा है, लॉन्ग्स को ही हटाया जा रहा है। मार्केट में भी शॉर्ट की बारी नहीं आएगी। जिस दिन शॉर्ट की बारी आएगी उस दिन पता लग जाएगी। अच्छी खासी लिक्विडिटी मार्केट में जो बैठी हुई है 78,000 टू $78 के आसपास, फिर 83 84 के आसपास, फिर ऊपर तक जाओगे तो 88,000 के आसपास तक बैठी हुई है अगेन एंड अगेन लिक्विडिटी, जहां प्रॉपर स्टॉप लॉस और बाइंग लोगों की बैठी हुई है। ईटीएफ्स का अगर डेटा देखोगे तो कुछ हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको दिखा देता हूँ भैया। ये आज 31 तारीख है, महीने का आखिरी है। आज आखिरी दिन है आपका। बिटगेट पे आप आईफोन जीत सकते हो और साथ में कुछ ये 6200 USDT का कुछ रिवॉर्ड है इनका, ये आप जीत सकते हो। आपको जब करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा बिटगेट का। अकाउंट क्रिएट कर लेना, डाउनलोड भी कर लेना क्योंकि ऐप स्टोर पे तो है नहीं। आप डाउनलोड कर पाओगे, उस एपीके डाउनलोड कर पाओगे, ट्रेड कर पाओगे। कुछ ट्रेड करने पे $100 डिपॉजिट करने पे बिटगेट के ऊपर आपको 31 तारीख आज है, आखिरी दिन है। थोड़ा सा वॉल्यूम आप जनरेट कर दोगे इनके लिए तो होगा क्या, आप आईफोन जीत सकते हो और बहुत सारे रिवॉर्ड इनकी तरफ से टोकन वगैरह जीत सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिटगेट का। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देख लो भैया आप, सबसे पहले आप देखो बीएनबी को मिस आउट मत करना। मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूं, बीएनबी को मिस आउट मत करना। ये पूरी बाइंग रेंज है बीएनबी की। ये यहाँ से लेके $597 से लेके $536 तक का पूरा बाइंग रेंज है इथी बीएनबी कॉइन की। इसको ग्रैब करना क्योंकि फंडामेंटल बेस पे मैं देख रहा हूँ बीएनबी के जो दिन है वो अच्छे हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको एक जेन्युइन राय दे रहा हूँ, अपनी रिसर्च आप जरूर कर लेना एक बार। मैंने बीएनबी थोड़ा सा ऐड किया है इस पॉइंट के अंदर, इसलिए किया है क्योंकि इसमें फंडामेंटल तौर पे देख रहा हूँ कुछ अच्छी चीज चल रही है। इनका डेक्स वगैरह पे वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ रहा है। जैसे ही मार्केट एक बार रिकवर करती हुई दिखाई देगी, थोड़ी सी सेंटीमेंट बुलिश होंगे तो यूएस बेस्ड कॉइन और साथ में ये बीएनबी चेन अगर चलेगी तो भैया बीएनबी का भी प्राइस हमें $1,000 के आसपास देखने को मिल सकता है मार्केट में। अभी नहीं कह रहा हूँ कि आज देखने को मिल जाएगा, कल देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे मोमेंटम गेन करेगी मार्केट, अगेन ऑल्ट कॉइन गेन करेंगे मोमेंटम। अब करें 2 महीने बाद करें, 2.5 महीने बाद करें, तब हमें बीएनबी में अच्छा खासा एक प्राइस बढ़ता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अच्छी खासी लिक्विडिटी है बीएनबी में बैठी हुई है। ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी एक बार रिसर्च आप जरूर करना। इसीलिए कल मैंने आपको यहाँ वो भी दी है, देखो बाइंग जोन भी दिया है, बाइंग का भी बताया कि बाइंग आप करके रख सकते हो भाई। ठीक है, ये स्पॉट वॉलेट के लिए मैंने बता दिया है। अब चलते हैं थोड़ा बीटीसी के ऊपर। बीटीसी में क्या है यार, जो चीज़ नहीं होनी थी ना बीटीसी में मेरे भाई वो हो गई। हुई क्या है मैं बता देता हूँ आपको। कल मैं डिस्कशन कर रहा था कि यार ये जो कैंडल यहाँ से क्लोज हुई है और यहाँ जो ओपन हुई है इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी थी, लेकिन बिटकॉइन ने भाई करा ही क्या है यार, देखो उसके नीचे ही कैंडल क्लोज कर दी है। अब कैंडल क्लोज करी है भाई इसके नीचे 82,300 की, 82,500 के नीचे, तो भाई प्राइस अब चल रहा है 81,900 के आसपास। अब जो अच्छा खासा है वो सपोर्ट ये अपना जो फेयर वैल्यू गैप का जो टॉप है 80,200 के आसपास ही बिटकॉइन को मिलेगा बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट। उससे पहले कोई भी बिटकॉइन के लिए सपोर्ट नहीं है। मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है देखने वाली बात है। इनर केस अगर ये मतलब सब कुछ हो भी जाता है, लेकिन इस हफ्ते में 80,700 से नीचे तो कैंडल क्लोज होनी ही नहीं चाहिए। अगर 80,700 से नीचे कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम फेयर वैल्यू गैप का सेंटर इसको भी छूते हुए दिखेंगे, जो कि आपका 76,000 के आसपास है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम 73 के आसपास भी जाते हुए दिखाई दे। 73 से नीचे बेरिश में कुछ मार्केट में देख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भैया लगभग $10,000 का नीचे लेके चल सकते हो कि $10,000 तक मार्केट बिटकॉइन स्पेसिफिक और गिर सकता है। $10,000 का मूव लेके चल सकते हो नीचे की तरफ, अगर ये कैंडल यहाँ इस हफ्ते में क्लोज होती है तो 80,600 के आसपास।
ठीक है, तब क्या हाल रहेगी भाई मार्केट की, तब तो बहुत बुरा सिनेरियो मार्केट के अंदर बन जाएगा। जो बिटकॉइन की डोमिनेंस हो सकता है ये भी बढ़ के ऊपर की तरफ पहुंच जाए, मे बी। लेकिन अभी कुछ भी चीज भाई कहना जल्दबाजी होगा। मार्केट को बनने देते हैं, चार्ट्स को बनने देते हैं मार्केट को, क्योंकि 2 अप्रैल की न्यूज क्या है कि टैरिफ वगैरह की न्यूज है कि टैरिफ इम्पोज होंगे, बहुत सारी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगेंगे। अब 2 तारीख की न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, 2 तारीख में भी ज्यादा दिन बचे नहीं है, 2 ही दिन बच रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या क्या सब कुछ हुई है, ट्रम्प वगैरह करने वाले हैं। अब देखो सिर्फ बात ये नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट पे इस चीज की तबाही है, नहीं भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अगर आप पढ़ोगे 2025 में ट्रम्प के आने से क्या क्या हुआ है, डाउ डाउन है 2.3%, S&P 500 डाउन है 5.2%, नेस्डेक डाउन है 10.3%, रसल 2000 डाउन है 9.3%, बिटकॉइन डाउन है 12%। ये सब कुछ प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने की वजह से हुआ, और ये सब कुछ ट्रम्प की वजह से हुआ है। अगर ये मार्केट सही रहती ना, ये ऊपर वाली, और सिर्फ बिटकॉइन गिरता, तो मैं कहता कि भाई बिटकॉइन पे पैनिक है, बिटकॉइन खराब है, या मतलब बेयर मार्केट में जा चुके हैं। ये जो ऊपर के चार दिख रहे हैं आपको, इनकी वजह से स्पेसिफिक आपको बिटकॉइन गिरता हुआ दिखाई दिया है। अदरवाइज बिटकॉइन गिरने के मूड में बिल्कुल नहीं था, टैरिफ वगैरह की फंडामेंटल न्यूज पे बिटकॉइन गिरा है। इसी बेस पे मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप टेस्ट हुआ है, अच्छी खासी लिक्विडिटी बैठी हुई थी। आप देखोगे टोटल में भी फेयर वैल्यू गैप पे ही मार्केट बैठी हुई है, ये देखो, यहाँ बैठी हुई है और बिटकॉइन पे बैठी हुई है। तो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स दिखाया कि बड़े टाइम फ्रेम में जब भी ऐसे गैप्स बनते हैं, वो फिल होते हैं मार्केट के अंदर, और फिर मार्केट वहां से अच्छा खासा मूव लेती है। रिजेक्शन हुआ है मार्केट में, लगभग 34% का करेक्शन हुआ है टोटल टू में। 30% के करंट हम रिजेक्शन में चल रहे हैं, 30% हम, 30% 35% का आराम से करेक्शन बुल रन में हम देखते हैं बिटकॉइन के अंदर, टोटल मार्केट कैप के भी अंदर। तो बाउंस बैक करने में कोई भी अभी वो नहीं है, दिक्कत नहीं है कि नहीं होगा, डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ होना चाहिए बाउंस बैक तो, क्योंकि अभी तक की जो सबसे बुरी इस साल की इन्वेस्टमेंट रही है वो इथेरियम में रही है। किसी को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि भाई इथेरियम ऐसा कुछ कर देगा। इथेरियम जरा सा कुछ होता है, इथेरियम बह जाता है नीचे की तरफ। अब इससे ज़्यादा नहीं बहना चाहिए मेरे हिसाब से, इथेरियम अपने सपोर्ट पे ही बैठा हुआ है। इससे ज़्यादा सपोर्ट तो क्या ही बताऊंगा मैं इथेरियम को, ठीक है। ठीक है, इथेरियम को छोड़ दो, अभी एक साइड रख दो। जो चीज़ चल रही है उसे चलने दो, आराम से, छेड़ो मत बिल्कुल भी। ठीक है, और क्या चीज़ चल रही है देखो, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है इम्पोज किए जाएंगे हर एक कंट्री के ऊपर। इसी वजह से मार्केट और ज़्यादा पैनिक कर गई, अदरवाइज नहीं होता। ये वीडियो शुभ्रांत की आपने देखी होगी, जिसमें अच्छे खासे टेक्निकल दिखाया है इसने। जो चीज़ लर्निंग करना चाहते हैं इस कंटेंट को जरूर भैया अपना देखें। किसी ने बाय किए हैं भाई इथेरियम, कितने, 3195 इथेरियम बॉट किए हैं भाई। समवन, किसी वॉलेट ने बॉट किए हैं, गजब बात है। आज शाम को आपको दिख जाएगा कि भैया ऑरेंज अगेन इंडिकेट कर दिया है माइकल सेलर ने। तो इन्होंने 5 लाख से ज्यादा बिटकॉइन ग्रैब कर लिए भाई, और ये लगातार ही ग्रैब करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, जापान की तरफ से भी क्रिप्टो एसेट, क्रिप्टो को लेकर फाइनेंशियल, क्रिप्टो को लेकर स्पेसिफिक बुलिश ही न्यूज निकल के आ रही हैं लगातार जापान की तरफ। देखो हर कंट्री की तरफ से क्रिप्टो को लेकर कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव न्यूज आ रही है, हर कंट्री पॉजिटिव दे रही है, लेकिन प्राइस आपको नेगेटिव दिख रहा है। बस उसका रीजन क्या है, टैरिफ्स। ट्रम्प, ट्रम्प ही कर रहा है जो भी भैया चीज चल रही है। ठीक है, अब कैलिफोर्निया में क्या हुआ है कि भैया यहाँ भी देखो, कैलिफोर्निया जो यूएस के स्टेट्स है ना छोटे छोटे, उनमें भी बड़ी बड़ी चीज चल रही है। अब सेल्फ कस्टडी के लिए बिटकॉइन को रख सकते हो भैया, 40 मिलियन अमेरिकन रख सकते हैं बिटकॉइन को। समझ रहे हो बात को, कितनी गहरी बात है ये। तो यूएस के अंदर काम चल रहा है, यूएस के अंदर बाइंग चल रही है। अब यहाँ क्या चल रहा है देख लो। पैपे, एक वेल ने डंप किए हैं 438 बिलियन पैपे, ठीक है, पास्ट कुछ घंटों में अच्छी खासी इसकी लिक्विडेशन हुई है, कल इस वाले वॉलेट की भी। किसी बंदे ने, अब वेल ने, मतलब वेल ही है, 6131 इथेरियम डिपॉजिट किए हैं बाइनेंस के ऊपर। डिपॉजिट करना एक नेगेटिव माना जाता है। क्यों माना जाता है नेगेटिव, क्योंकि डिपॉजिट जब करते हैं बड़ी मात्रा में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए आ रहे हैं। जब विड्रॉल किए जाते हैं एक्सचेंज से, इसके मतलब वो अपनी सेफ कस्टडी में लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं रखेगा, उसे होल्ड करेगा। अब लिक्विडेशन, मैं जो कह रहा था स्टार्टिंग की वीडियो में कि भैया वेल्स की लिक्विडेशन बैठी हुई है, तो वेल्स की लिक्विडेशन ऐसी है, अगर 1787 पे प्राइस आता है और 1701 पे प्राइस आता है, तो भैया बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में जो वेल्स हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगी मार्केट के अंदर से इथेरियम में। अब ये डीसीए करेंगे, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे, बचाएंगे अपनी पोजीशन को, ये देखने वाली बात है। लेकिन भाई आम जनता तो बची नहीं है, अब वेल्स का ही नंबर चल रहा है स्पेसिफिक इथेरियम के अंदर। ठीक है, 1700 के आसपास अगर आ गया तो खत्म है ये कुछ कल की न्यूज़ है जो मैंने कल आपके साथ शेयर कर दी थी। ये देखो, ब्लैक रॉक और फेडलिटी ने लगभग 250 मिलियन के बिटकॉइन इस हफ्ते में ग्रैब किए हैं। तो इंस्टीट्यूट तो भैया अडेप्ट कर रहे हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि इंस्टीट्यूट अडेप्ट अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक वेल है 100 मिलियन की, लिक्विडेट हो चुकी है भैया इथेरियम के अंदर। मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि भैया कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं। फेडेलिटी ने बॉट की है ऑलमोस्ट 100 मिलियन के बिटकॉइन, परसों की न्यूज़ है ये,
परसों 29 तारीख को ग्रैब की है इन्होंने, और अच्छी खासी ग्रैब लोग बाग कर रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी फर्म्स लगातार ग्रैब कर रही हैं। अब ये देखो ट्रम्प, ये इलॉन मस्क भाई कुछ भी कह देता है, इसने कहता है कि एंड ऑफ फेडरल रिजर्व, यहाँ वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ कि एंड ऑफ फेडरल रिजर्व की बात चल गई है। अब ये कुछ चीज छेड़ देता है भाई तो मार्केट में न्यूज बन जाती है अपने आप, ये बात आपको पता है। ठीक है, ट्रम्प ने ये जो न्यूज बोली है रेसिप्रोकल टैरिफ्स वाली, डेफिनेटली इसका पैनिक है। रात ये बोल दिया था, कल मतलब अब से 7-8 घंटे पहले ये बोल दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है बहुत एंग्री है, बहुत ज़्यादा दिमाग में उनके अफरा तफरी मची हुई है, और थ्रेटन्ड कर रहे हैं कि भैया जितने भी ऑयल कमिंग कंट्रीज है उन पे एंड ऑल ऑयल कमिंग आउट ऑफ रशिया के ऊपर लगा देंगे भैया, जहां भी तेल पहुंच रहा है वहां लगा देंगे क्या, सब कुछ टैरिफ ठोक देंगे। ऐसी न्यूज़ भैया मार्केट में चल रही है, जो ट्रम्प ने तबाही मचा रखी है मार्केट के अंदर। ठीक है, बाकी एल सल्वाडोर वाले प्रेसिडेंट अपना व्हाइट हाउस में आने वाले हैं अप्रैल के अंदर, कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, ये बंदा लगातार भैया ग्रैब कर रहा है अपना। चलो भाई, अच्छी बात है। अच्छी बात तब होगी जब बिटकॉइन का प्राइस हमें सस्टेन होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए बिटकॉइन में सच कोई ट्रेड नहीं है जो मैं आपका शेयर करूं, कल जो ट्रेड थी वो अपनी ठीक चली गई थी, बढ़िया। तो आज कोई सच कोई ट्रेड नहीं है बिटकॉइन के अंदर, होगी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, कुछ लॉन्ग या शॉर्ट होगी तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, फॉलो करके रखना। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक, ये तो देख लो भाई, ये नहीं देखोगे क्या? 34 पे चल रहा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, हम फियर के अंदर ही हैं। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है, ये ट्रेंडिंग कॉइन चल रहे हैं, टोन अच्छा खासा ट्रेंडिंग में चल रहा है, गुड। टोन को बढ़ने देते हैं, कुछ बोलते नहीं है टोन के बारे में, शांत बैठते हैं आराम से। लिक्विडिटी मैं पहले ही आपको मार्केट में दिखा चुका हूँ, मार्केट का हाल कुछ ऐसा दिखा चुका हूँ। बीएनबी की बाइंग में बता चुका हूँ, करके रख लेना, थोड़ी बहुत है तो स्विच करना है तो स्विच कर लेना। ठीक है, बाय बाय, टेक एंड बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। मार्केट में माहौल बनेगा अभी, देखते हैं। Q2 ओपन होगा कल से, तब देखते हैं किस तरीके से क्या सारी चीज चलती है। मंथ की भी कैंडल क्लोज बिटकॉइन के अंदर होने जा रही है। बट कैन बी सेफ, जिंदाबाद।